ये भी आप आज रात में या कल साधनाएं संपन्न कर सकते हैं। मैं होली के लिए अपने आश्रम में सभी को संविधाएं लाने वाला था, लेकिन ट्रेन में बस में लाने 1000 संविधाएं सब लोग ला लिए तो हाँ ट्रेन भर जाएगी हमारे से, इसलिए नहीं लाया वो तो। हाँ लेकिन आंख के उस संविधाओं के साथ जो करता है आज के दिन जब ग्रहण भी है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अपनी होली का दहन भी है, तो आज के दिन वो जो उस साधना को संपन्न करता है। आज आप लोग संविधाओं का हवन न कर सके तो केवल 3 माला जप कर लेना और आने वाले कल 2-4 दिनों में कभी भी उस संविधाओं के साथ हवन कर ले, तो तुम्हारे घर में जो शुभ कार्य नहीं हो रहा है, जो कर रहा है जिस कारण, तो उस देश का निवारण होते हुए तुम उस कार्य को संपन्न कर सकोगे। तुम्हारी कोई बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी से कोई पीड़ित है, कोई नहीं चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इन सारे के पीछे क्या दोष है, उस दोष का निवारण होते हुए तुम्हें उस साधना की। हम कहते हैं कि गुरु जी बहुत मेहनत किया, मैं आज भी सफलता नहीं हुई। बहुत लोग ऐसे हैं बिजनेस में काम करने वाले हैं या फिर हम खेल में काम करने वाले हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सभी लोगों को बहुत मेहनत करता हूँ मुझे फल नहीं मिलता। आप एक बार वो साधना करके देखो और अगले होली को अगर कहाँ भी हम मिलते हैं, यहाँ मिलने की बात तो नहीं करता लेकिन कहाँ भी मिलते हैं, आप जरूर करोगे कि इस वर्ष में आपकी इच्छा पूर्ण होगी या नहीं हुई। ऐसी साधना है जो आज मैं उन संविधाओं के साथ उस साधना को संपन्न करने के लिए कह रहा हूँ। ये नंबर 2 साधना है। नंबर 3 साधना है वीर साधना। वीर साधना का अर्थ होता है इस संसार में 1000 लोगों के साथ भी हम जीत सके, हमारे साथ वीर किनको कहें? वीर हनुमान, महावीर। ऐसा क्यों कहते हैं? जिसके वीर में शक्ति हो उसे वीर कहा गया है। जो 1000 लोगों के साथ लड़ सकता हो उसको वीर कहा गया है, जिसका वीर श्रेष्ठ हो। और यह हमारे पास पहले सभी लोगों के पास यह श्रेष्ठता थी। ये श्रेष्ठता थी, इसके कारण उस इन सभी चीजों को अनुभव करने के लिए ये वीर साधना या वीर वीरता, विक्रमादित्य ने भी वीर वीरता साधना की थी, तब विक्रमादित्य महाराज चक्रवर्ती बना, सम्राट कार्तिवीर्य जितने चक्रवर्ती हुए उन्होंने वीर साधना की थी। वीर विक्रमादित्य कहते हैं हम। इसके पीछे क्या साधना पता है? ये वीर क्यों लगा गया? जिसको वीर सिद्धि हुई वो संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और उसको एक बार गुरु जी कहा करते थे, अरे जोशी ये सब लोग बैठे हुए हैं, सारा एक शत्रु तो 4 बार गुरु जी वो हमारे मेरे को मारने आ रहा है, वो मेरे को गालियां दे रहा है, मेरी चाची अच्छी नहीं, मेरा मामा अच्छा नहीं, मेरा भाई अच्छा नहीं। एक शत्रु के लिए वो परेशान रहता है। जोशी हमारे राजस्थान में कहते हैं जिसके 1000 शत्रु हो वो श्रेष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठ वीर कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 1000 शत्रु हो और चौकन्ना रहता है कि मुझे कहां से कहा। और इसके शत्रु ने सारे खाके सोने वाला पलंग पे उसको काय शत्रु नहीं कुछ नहीं। भारिया को पत्नी को शत्रु बनाता है, नहीं तो बच्चों को, नहीं तो माँ को बाप को शत्रु बनाता है। वो खुद बनाता है क्योंकि खाली बैठा हुआ है, उसको दूसरा काम नहीं आता। कहते थे कि तुझे चौकन्ना में तो एक्टिव रहना है, एनर्जी युक्त रहना है, तो तुझे 1000 शत्रु हो तो उस लड़ने की क्षमता रखो। जिस दिन ये करोगे तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। और मैं भी आपको कहता हूँ तुम ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनो, खा के पी के बैठ के सोने वाले मत बनो, कर्म करते हो। मैंने इसलिए मेरे इसमें कहा है कर्म ही पूजा है, साधना ही जीवन है और मानवता ही धर्म है। इसमें मैं काशी वास कुछ नहीं करता। एक मानव दुखी है तो उसके दुख को निवारण करने की शक्ति आप में हो। जिस दिन होगा उस धर्म का पालन करो। और इसके पालन करने के लिए हम शक्तिवान होना जरूरी है। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, कोई गरीब वहां पड़ा हुआ है तो हम उसकी सहायता नहीं कर सकते। हम हमारी सहायता नहीं करें तो उसकी सहायता क्या करें? पहले उसके लिए आपको सामर्थ्यवान बनना है। हम अगर कहते हैं, आज हम बहुत सारे संतों को देखते हैं, आप कलकोट के स्वामी समर्थ, आप वहां जाओ तो उनकी उस एरिया में बहुत बड़ा एक वटवृक्ष है, उसकी एक फांदी भी तोड़ने नहीं देते लोग। क्यों? कि उनको वटेक्षणी सिद्ध थी, पुट्टपट्टी के साई बाबा गंधर्व की सिद्धि थी। उन्होंने क्या कभी उनको तपस्या करते देखा है आपने? एक बार साधना की, गुरु कृपा होगी और संसार भर में उनके पास प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते थे। कौन सी सिद्धि थी उनके पास? क्या वो साधना करते हुए नजर आए? शिरडी के साई बाबा कौन सी साधना किया था उन्होंने? इसके पीछे क्या राज है? कौन सी नॉर्मल साधना, कौन सी पंचम? आप तो इतना कम से कम जप तो कर रहे हैं। कभी सुना ही शिरडी साई बाबा जप लेकर करते बैठते थे, फोटो करते हुए साई बाबा करते थे। अगर कोई स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, हम इनको सबको ये कहाँ से इनके पास कौन सी सिद्धि थी? आज बहुत सारे संतों को देखते हैं आप, यहाँ ताजुद्दीन बाबा हो और कोई हो, इनके पास कौन सी सिद्धियां और ये सिद्धियां कहाँ से आई? अब वो पूजनीय कैसे हुए? उनके पास ऐसे करोड़ों की संपत्ति लेकिन उसको चाहते हैं। आज कितने लोगों का कल्याण करते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसका रहस्य जब तुम नहीं जानोगे तो आप श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। और ये श्रेष्ठ साधना है, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व जिनके पास बड़े बड़े आदमी भी जाकर जुड़ जाते हैं, इसका कारण यह है कि आपकी साधना और तपस्या जो ऋषियों के पास देवता भी, रामचंद्र जी भी हो, वशिष्ठ महर्षि के आश्रम पड़े, साई कृष्ण भी हो, सांदीपनि महामुनि के आश्रम पड़े, इतने जितने भी देवता बनकर यहाँ आए, उन्होंने किसी न किसी राजा या ऋषि का आश्रय लिया। लेकिन वो रुचि और भाषा
राजा आश्रय युक्त और श्रेष्ठ योग्य होना चाहिए। नकली गुरु भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे लोगों ने जो साधना युक्त है, तपस्या युक्त है, ऐसे की शरण में जाओगे आप एक बार, लेकिन उसके पास, उस ऋषि के पास या उस योग्य गुरु के पास एक तो जरूर होता है, एक उसकी परीक्षा का लेना का। मैं इसको अपनाने से पहले मैं उसकी परीक्षा जरूर लेता हूँ। परीक्षा क्या होती है कि काम हुआ तो बहुत गुरु या महान है, काम नहीं हुआ तो सारा इसको लगे दूसरे गुरु के पास, तो बोला ये मेरा नहीं। अगर पत्नी कही, पत्नी आई और बोली कि पत्नी पैसा दे, आजकल के पत्नियों में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, पत्नी अगर पति पैसा कमाने वाला रहा तो वाह वाह है, और पत्नी नहीं कहे तो साला छोड़ के दूसरी के पास चले। ये संसार की विधि हो गई, संसार की रीत हो गई। और हम कहते हैं कि यह जो रिश्ता पहले से हमारे पास था, गुरु शिष्य का हो, पति पत्नी का हो, राजा प्रजा का हो, राजा मंत्री का हो, ये जो पहले से रिश्ता था ये श्रेष्ठ था। श्रेष्ठता के साथ साथ कहते हैं कि जिस मंत्री का दोष, अगर मंत्री पापयुक्त रहा या मंत्री दोष युक्त रहा तो उसका फल राजा को भोगना पड़ता है, पत्नी दोष युक्त रही तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है, इसीलिए शिष्य दोष युक्त रहा तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। और जब तक शिष्य को श्रेष्ठ बनाने की क्रिया नहीं करता, गुरु गुरु नहीं कहलाता। मैं आपको कहता हूं, आपको किसी देवता के बारे में किसी करने, आज जिस कुंडली माता के पास, जिस माँ दुर्गा के पास आप बैठे हुए हैं इस कुंडलेश्वर मंदिर में, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसी साधना संपन्न करें। आने वाले वर्ष में जब भी आप मिले ये कहें कि प्रभु हमने देवता को देखा है, हम श्रेष्ठता के साथ जी रहे हैं। आज मैंने जो भी 3 साधनाएं आपको दी है, तीनों साधनाएं ये 3 दिनों में आपको पूर्ण करना ही है। और अगले जब भी आप मुझे मिलोगे, आपकी इच्छा पूर्ण हुई नहीं हुई आप मुझे बोलना है, क्योंकि साधना तो मैं भी करता हूँ, हर साल मैं भी साधना हर होली पर करता हूँ, आज भी करता हूँ, आज भी आपको करता हूँ। तो वो 3 साधनाएं जो दी है आपके जीवन की श्रेष्ठतम साधना है। आप इन 3 साधनाओं करें तो आपके कर्म में आप असफल नहीं होंगे। जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें भी आप असफलता प्राप्त करें, उस सफलता को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। दूसरा, जिस देवताओं के लिए आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, जो भी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, वो देवता आपको प्रसन्न होकर आपका कार्य संपन्न करेंगे। नंबर 2। नंबर 3, आप किसी रोग से, तंत्र से बाधा पीड़ित है, उस बाधा पीड़ा का निवारण करने के लिए वह साधना। आपको ये 3 साधनाएं भी आज रात्रि में से लेकर 3 दिन तक कभी भी इन साधनाओं को आप संपन्न कर सकते हैं। और काम संपन्न करके जब भी आप मुझे मिलेंगे उसकी दीक्षा ले लीजिए। मैं कहता हूं अगले वर्ष इसी होली के दिन हम सब कहां भी मिलेंगे, आप आज का दिन लिख लो और आपने कहो कि मैंने गुरुजी हमने ये साधना की है और हमने ये इच्छा बोली थी। अगर अगले वर्ष तक आपकी साधना नहीं हो रही तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, गुरु तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। इतना चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो साधना आप सभी को अपना आशीर्वाद देता हूँ कि वो 3 साधनाएं आप इन 3 दिनों में संपन्न करें। मैं भी नदी के किनारे बैठकर साधना करना चाहता हूँ। आज समय ज्यादा हो रहा है, एक साधना कम से कम 3 घंटे तो लगती है और 6 घंटे करें तो सुबह के 3 बज जाते हैं, इसलिए पहले आप ले लो। फिर मैं इस साधना के बारे में कल सुबह बताऊंगा। साधना सामग्री अपने पास है, केवल गुटिकाएं हैं और मंत्र जप करना है, इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत भारी मात्रा। इन सभी के होने के बाद में मेरे पास गत वर्ष नवरात्रि में तारा साधना के लिए बहुत से लोग आए और अपना अनुभव उन्होंने देख लिया है। ऐसे लोग जिनको तारा प्रत्यक्ष चाहिए, चाहे दिखने ही चाहिए, वो लोगों को आज एक दिवसीय साधना है। पारक तारा को स्थापना करके उसके ऊपर गुलाब और पुष्प से अष्टोत्र से उसकी स्थापना करूंगा। जो नहीं है जिनके पास, वो तारा यंत्र और पारक गुटिका ले अपने पास रख ले और केवल 21 माला, जो पहले गणपति का मंत्र 5 माला, फिर गुरु मंत्र की 5 माला और पारक तारा की 21 माला जब आज रात्रि में करे, निश्चित रूप से तारा उनको प्रत्यक्ष होगी ही। और जिनको नहीं होगी वो लोग रामनवमी के दिन, जिसे तारा जयंती है, इस नवरात्रि के दिन, उस दिन मैं आश्रम में साधना को करवाकर आपके जीवन को दिव्यमय बनाऊंगा। ये मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अभी आप सभी लोगों को और ज्यादा बहुत कुछ कहना है, लेकिन साधना का समय हो रहा है, चाहे शायद 10 बजे होंगे या 9 बजे, कितना भी हो जाए, आपको फिर रात में साधनाएं करनी है, इसलिए उस साधना सामग्री को लेकर आप आ जाओ। मैं उन तीनों के मंत्र मेरे तरफ से उपदेश देता हूँ। उसके बाद यहाँ के लोगों को कुछ खाना दे रहे हैं तो खाना खा लो, नहीं दे रहे हैं तो मत खाओ। स्नान करके साधना के लिए आप आ जाओ। और कल सुबह फिर मैं आपको अपन होली के रंग में, होली दहन के बाद आपको मिलेंगे। अभी पहले होली दहन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद हम उस साधनाओं को संपन्न करें। साधना संपन्न करने से पहले चिरमुंडी का अर्थ होता है होली का दहन में। जब हिरण्यकशिपु की बहन हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ, कश्यप महर्षि का बेटा हूँ, और जो प्रहलाद मेरे को जन्म लिया उसने विष्णु का नाम ले रहा है, हे होलिका उसको बहुत बार मारने की कोशिश की, लेकिन विष्णु उसको बचाता है।
बचाता है। हे होलिका, उसकी हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसने कहा तेरे को तो अग्नि सिद्ध है, तू अग्नि को सृष्टि कर सकती है, तू नहीं जलती, इसलिए तू क्या कर, प्रहलाद को तेरे मांडी पर तेरी गोद में लेकर बैठ जा और तू उसको जला दे। होलिका ने कहा ऐसा मैं नहीं करूंगी, प्रहलाद मेरा अच्छा भांजा है, मैं उसके साथ ऐसे है। तो रावण ने कहा तो ऐसा नहीं करेगी तो मैं तेरा सर काट के फेंक दूंगा। होलिका को लगा कि इस रावण के हाथ से मरने से भी अच्छा है प्रहलाद को भक्त को लेकर मैं उसके साथ जल जाऊं। और लोभी होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठा और कहा, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आज के दिन जिस तरह भाई मैं प्रहलाद को बचा रही हूँ, आज के दिन इस होलिका में जो मैं अग्नि देवता के भक्त हूँ और अग्नि देवता को प्रसन्न करने, अग्नि नारायण को प्रसन्न करने वाली, अग्नि नारायण को प्रसन्न करने वाली देवता हूँ, आज होलिका दहन में जो कोई भी खोबरा, पान, हल्दी की गांठ और अपनी पीड़ा प्रदायक जो भी वस्तुएं मुझे अर्पण कर देगा, मैं उसकी सारी बाधाओं का निवारण करूंगी। ऐसा उन्होंने भगवान नारायण से किया। जब प्रहलाद जी स्वयं होलिका जल गई और प्रहलाद जब बचे तो प्रहलाद ने नारायण से कहा कि मेरी मामी जो है चली गई, मेरे लिए प्रभु आप वरदान दो कि उनके उस दिन को याद किया जाए। तो उन्होंने कहा कि होलिका को आज के दिन जो अग्नि के रूप में पूजा करता है, पूजा करते हुए उसके ऊपर से जो उसको चाहिए खोबरा, गुड़ और पान, हल्दी की गांठ और उसके उस कार्य करते को जो पीड़ा प्रदायक है, जो हिरण्यकशिपु ने जलाने के लिए दी, उस पीड़ा को जला देता है, उसकी तंत्र बाधा का निवारण होता है, ऐसा कहा गया है। तो उस चिरमुंडी को हम यहाँ से ले लेकर होलिका दहन को जाएंगे, होलिका दहन करेंगे। और जो मैंने 3 सामग्री कही है आपको इस 3 दिनों में करना है, नहीं होगी तो छोड़ दो, जो हुआ है वो मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। अगली बार की गुरुजी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई और सब लोग सामग्री लेकर आओ। और यहाँ के आयोजकों को कहता हूँ कि होली दहन का कार्यक्रम जहाँ हो रहा है हम सब लोग होली दहन की जगह जाएंगे। आप लोग आपके ऊपर के घुमा कर फेंकने वाली चिरमुंडी अस्पताल में मिलती है, लेकर वहां आ जाओ, हम होलिका दहन के पास जा रहे हैं। आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की